कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। ये तो शुक्र करो कि इस घर में रहने का मौका दिया तुम्हें, वरना कोई और होता ना तो धक्के मार कर बाहर निकाल देता। भीख मांगने की लायक भी नहीं रहती तुम। अनीता, तुमने मेरा अपमान किया ना। क्या हुआ अनीता? अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अनीता क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आपकी पत्नी ने मेरा अपमान किया है, मुझे थप्पड़ मार धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। आई एम गोइंग। शांत हो जाओ अनीता, प्लीज शांत हो जाओ। क्यों तमाशा बना रही हो तुम? देखो घर के सारे नौकर चाकर जमा हो गए। आई डोंट केयर, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आई अनीता, लेकिन अब मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। आई एम गोइंग। अनीता मेरी बात तो सुनो। तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो अनीता? अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम नहीं जाओगी। तुम कभी नहीं जाओगी। ये सब तुम्हारी ढकोसलेबाजी है। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन अपने अपमान की सजा तुम्हें देने के बाद। तुम मुझे सजा दोगी? हाँ, मैं तुम्हें सजा। तुमने मेरा पति मुझसे छीनी, मेरी सुख शांति छीन ली, और कितनी सजा दोगी तुम? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी नजर हमारी जायदाद, हमारी दौलत पर है, और उसे लिए बिना तुम यहां से कभी नहीं जाओगी। आपने देखा किस तरह के घटिया इल्जाम ये मुझ पर लगा रही है। आपके सामने ये मेरा अपमान कर रही है। तुम्हें इन इल्जामों की परवाह है? हाँ? बेशर्म औरत। 10 जूते पड़ने के बाद भी तुम यहां से नहीं जाओगी। शिवानी, शिवानी स्टॉप इट। क्या हो गया तुम? क्यों इतना बोल रही हो तुम? आखिर ये बवाल किस लिए? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? और कितना चुप रहूं मैं? वर्षों हो गए मैंने अपने होठ सीए, कभी किसी से कुछ नहीं कहती, बस अकेली घुटती रहती हूँ। आज तो बोले दीजिए मुझे। चुप हो जाओ माँ, फिर अपने कमरे में चलो। चलो। इस औरत को मेरे घर से निकाल दो, मेहरबानी करके उससे निकाल दो मेरे घर से। चलो अपने कमरे में चलते हैं। चलो। Calm down, माँ। Calm down, calm down. चुप चुप, एक सेकंड। गिरो, पानी पियो। पानी पियो माँ। चलो मैं अपना पियो। आराम से, आराम से, आराम से। ये सिला दो। क्या हो जा रहा है तुम्हें? क्यों इतना अपसेट हो जाती हो? ऐसे करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम समझते नहीं। तुम चले जाते हो तो मैं बहुत अकेली हो जाती। और वो अनीता है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता। वो मुझे मार डाले। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना, ट्रस्ट में, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? और तुम रो मत, बस रो मत। ओ धीरे धीरे। ओ यार खरोच ना है। ले लो ले लो। और पीछे, ओए ओए देखना जरा। हाँ जाने दो। हाँ बढ़िया। जाओ यार, तुम और सामान भी लेके आओ, जाओ। अरे चांदनी बहन, बहुत बिजी हो का? जब से हम आए हैं 1 मिनट भी बात नहीं की।
कभी यहाँ से वहां दौड़ रही हो, कभी वहां से यहाँ। जी ये इस्त्री किए हुए कपड़े रख कर आती हूँ। अरे वो कपड़े पहनने के लिए कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तनिक बैठो हमारे पास, तो कुछ अपनी सुनाओ, कुछ हमारी सुनो। मेरे पास तो कुछ नहीं सुनाने के लिए, तुम सुनाओ। पहले ये तो बताओ, जो फर्नीचर मैं बना के लाया हूँ वो तुमने देखा कि नहीं? हाँ देखा, सारा सामान बहुत सुंदर है। अरे हम तो हमेशा A1 काम करता हूँ, मगर ये मालिक लोग तारीफ करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ऐसा क्यों? तारीफ क्यों नहीं करते? अरे हमको तो लगता है कि डरते हैं। अरे तारीफ किए और हम ज्यादा पैसे मांग लिया तो? अरे मगर हमें कोई परवाह नहीं, अभी हम बहुत पैसा कमा रहा हूँ। मुल्क से 2 कारीगर भी मंगवाए हैं। मंगल भैया, अगर मैं बॉम्बे हूँ तो काम ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर करूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है। मगर वहां कर तुम काम क्या करोगी? यही झाड़ू पोछा और खाना पकाना? तुम्हारी जैसी सुंदर और खूबसूरत लड़की के लिए बंबई में रहना बहुत कठिन है। वहां के लोग तुम गांव वालों के जैसे सीधे और भोले भाले नहीं होते, बहुत चतुर और चालाक होते हैं। हमारी मानो तो इसी गांव के किसी भले आदमी से शादी कर लो, तो साल 2 साल में माँ बन जाओगी और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगे। मंगल भैया, हर लड़की की तरह मैंने भी घरेलू जीवन के सपने देखे हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे अपने भी कोई सपने हैं। मैं वो बात कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मुझसे कही थी। कौन सी बात? वो तुमने कहा था ना कि संसार में जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति है वो है रुपया। जिसके पास रुपया नहीं है, जो कंगाल है, उसे दुनिया ठोकर मारती है, और जिसके पास रुपया है उसे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए तुम पैसे कमाना चाहते हो ना? हाँ ये बात तो हमने कही थी। मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक दिन मेरा सपना भी जरूर पूरा होगा। छोटे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़ो। उस कारपेंटर के साथ बंबई भागने चली थी ना? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? मैं दूंगा। बोल। चुप। तो भी तुझे अंदर बचाने आएगा ना? नरेंद्र भैया, शूट कर दूंगा उसे मैं। नरेंद्र भैया दरवाजा खोलो। नरेंद्र भैया दरवाजा खोलो। नरेंद्र भैया दरवाजा खोलो। नरेंद्र भैया दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहे हैं ना? तोड़ने दरवाजा देख लूंगा उन्हें मैं। छोटे मालिक दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो। हद हो गई तुम्हारी बदतमीजी की। इतनी ऊंची हरकत पर गिरा हो तुम। एक शरीफ लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शरीफ लड़की? ये चरित्रहीन लड़की को तुम शरीफ लड़की बोलते हो? अरे आधी रात को मेरे कमरे में घुस आई, कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, नए गहने बनवाने हैं। और जब मैंने इनकार कर दिया तो मुझे बदनाम करने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, इतनी रात को जगाकर क्या मांग रही थी मुझसे? तुम्हें क्या लगता? तुम झूठ पे झूठ बोलते रहोगे और हम सब यकीन कर लेंगे। हाँ हाँ,
अब तू सगे भाई पर यकीन क्यों करेगा? इस नौकरानी के बड़े से बड़े झूठ को तो तुझे सच ही मानना पड़ेगा। तेरी लाडली जो ठहरी ना। जुबान संभाल के बात करो भैया, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। इस बेहया लड़की को खुश करने के लिए अपने भाई को मारेगा तू? मुझे मारेगा तू? अपने भाई पर हाथ उठाया तुमने? हाँ? अपने भाई को मारेगा तू? हाँ? अपने भाई को मारेगा तू? मुझे हाथ उठाएगा तू? देखो, मेरे भाई को उठाएगा तू? पीछे आ तू, चल। भाई को मारेगा तू? क्या हो रहा है? बंद करो, खबरदार उस पर हाथ उठाए तो। क्या ये सब? क्या हो रहा है? माँ इसने चांदनी के साथ शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हो। सबसे माफी मांग, और सबसे पहले चांदनी से माफी मांगो जिसकी इज्जत पर तुमने हाथ डाला है। मैं माफी मांगूंगा, वो भी तुम्हारे कहने पर। तुम्हारी बहन जो वाहियात हरकतें कर रही है तुम्हारे साथ, उसके लिए कभी माफी मांगी उसने? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुमने अगर हमारी माँ पे हाथ उठाया ना, तो ये हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तू मेरा हाथ तोड़ेगा? तू मेरा हाथ तोड़ेगा? हाँ? हाँ? भाई को मारेगा तू? छोटे मालिक, वरना बहुत बड़ा हमें भाई को मारेगा तू? देख लूंगा तुझे मैं, देख लूंगा मैं। मैं पानी लाती हूँ। मुझे बहुत शर्म और दुख हो रहा है कि मेरे घर में ऐसा शर्मनाक हादसा हुआ। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। दीदी मिर्जा, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपका क्या दोष है? है मेरा दोष। मेरा दोष ये है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो किसी औरत की इज्जत करना नहीं जानता, फिर भले ही वो औरत उसकी माँ क्यों ना हो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद ऐसा घिनौना हादसा मैं अपने घर में होने नहीं दूंगी। तुम इसका चांदनी का ख्याल रखना और अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी मैम सर। अर्जुन, हाँ बाबा। इस हफ्ते मुझे दिवाली का बोनस मिलने वाला है, तो हम सब बाजार जाएंगे और सबके लिए नए कपड़े लेके आएंगे। बाबा मेरे लिए दिवाली के पटाखे भी, अनार, फुलझड़ी, चक्री, छोटे वाले बॉम्ब और। बाप रे बाप, तेरी लिस्ट तो बड़ी लंबी है। कोई बात नहीं, इस दिवाली तुझे सब दिलाऊंगा। थैंक यू बाबा। सुनिए, बाहर मैनेजर साहब आपसे मिलने आए हैं। मैनेजर साहब आप यहाँ? प्रभाकर, तुमसे एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो फैक्ट्री आ ही रहा था। बैठिए। नहीं नहीं, ठीक है, ये लो, ये तुम्हारे लिए।
मैनेजर साहब कमाल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम बोनस की ही बात कर रहे थे। ये बोनस नहीं है प्रभाकर, तुम्हारे 15 दिनों की पगार है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मैनेजर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? क्यों? क्या गलती हुई है मुझसे? ये तो मुझे नहीं पता प्रभाकर, छोटे मालिक का हुक्म है। ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। चलता हूं। ये क्या हो गया? क्या हो गया मेरे साथ? ये सब तुम्हारा दोष है। मजदूरों की यूनियन बनाई थी ना, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उसी की सजा मिली है तुम्हें। वो सब लोग तो फैक्ट्री में काम करते रहेंगे और तुम्हें सब लोगों ने घर पर बिठा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका कुछ और कारण है। अरे तो जाओ ना, जाकर पता करो क्या कारण है। यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ। हम फिर मिलेंगे। प्रणाम बड़े मालिक। प्रभाकर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? साहब, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। मुझे नौकरी से मत निकालिए। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें नौकरी से किसने निकाल दिया? मालिक, मैनेजर साहब बोल रहे थे छोटे मालिक का ऑर्डर है। तब इस उम्र में मुझे कहां दूसरी नौकरी मिलेगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। एक मिनट, तुम रुको एक मिनट। नरेंद्र, नरेंद्र। यस डैडी। प्रभाकर का कहना है कि तुम्हारे ऑर्डर्स पर इसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। किस मुंह से शिकायत लेकर आया यहाँ पे? फैक्ट्री में अपना काम छोड़कर मजदूरों को भड़का रहा है। हाँ, जरा सा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। तो मजाक बना रखा है। हाँ, हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है? डैडी, अगर 3-4 लोग ऐसे और आ गए ना, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुझे माफ कर दो छोटे मालिक, भूल हो गई। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं गलती के लिए माफ नहीं करता, सजा देता हूं। दबाओ जाओ यहां से। मजदूर को पता होना चाहिए कि मालिक के खिलाफ आवाज उठाने का क्या नतीजा होता है। उसके दिल में यह डर बहुत जरूरी है। नरेंद्र भैया, आखिर कब तक डंडे के जोर पर राज करोगे? कारोबार संभालने के लिए ताकत नहीं, बल्कि अकल की जरूरत होती है। तू चुप रह। अब तू सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं? बहस नहीं नरेंद्र, बहस नहीं, बहस मत करो। देखो, प्रभाकर हमारा पुराना आदमी है। अगर इसने गलती की है तो इसे माफ कर दो। पर डैडी, उसकी वजह से फैक्ट्री का अरे नुकसान। वो कबूल कर चुका है ना, अपनी गलती कबूल कर रहा है। वो एक मौका तो देना चाहिए। ठीक है डैडी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसे माफ कर देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। इसको मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। और नाक रगड़कर कहना होगा कि आइंदा इससे ये गलती कभी नहीं होगी। ये शर्तें जुल्म है। एक इंसान दूसरे इंसान का इतना अपमान कैसे कर सकता है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम चुप रहो। नाराज मत होइए छोटे मालिक,
जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। आप नाराज मत होइए मालिक, मैं आपके पांव पड़ता हूं। नहीं बाबा नहीं, हम गरीब हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पैरों पे घर का नौकरी के लिए भीख मांगेंगे।